हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज केमिस्ट्री क्लास 12th का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें आपने कितना सही और कितना गलत किया ये आपका आंसर मिला दें, ताकि आप अपने आंसर को मिला लें और निश्चित हो जाए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए नॉट सॉलिड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा मतलब ठोस ठोस विलयन नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा आर्किड ड्रिंक। आपका डी सही हो जाएगा, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन नहीं है। तो वायुक्रित पे राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इन डाइजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.50 मोल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन, तीसरा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निकेल द कॉपर का इलेक्ट्रोड वाले वायु सेल का EMF क्या होगा। 0.59 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बैटरी मतलब प्राथमिक बैटरी के बारे में कौन सी कथन सही है। प्राथमिक बैटरी का एक उदाहरण मर्क्यूरिक सेल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है। मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया में अभिकर्मक R उत्पाद में P परिवर्तन होगा। अगर अभिक्रिया R सांद्रण 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उत्पाद में P बनने की दर की वृद्धि होगी। इसका 16 गुना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दर्शाए गए बीच के ग्राफ का अभिक्रिया कोटि क्या है। मतलब ये सीधा, जिसका मतलब सीधा ऐसे ढाल होता है y अक्ष पर, तो उसका शून्य कोटि अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा। तो टी हाफ बराबर 0.693 के ये फॉर्मूला होता है। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आया था क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 10, 3D श्रेणी में विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। क्रोमियम और कॉपर। डैश की वृद्धि के कारण लेंथेनाइड अंकुचन होता है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल होमोलैप्टिक है। तो CONH3 6+3। द्विदंतुक लिगेंड का एक उदाहरण C2O4 2- होगा। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तृतीयक एल्काइड हैलाइड है। 3-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपका ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे, आपका ये हो जाएगा सेकेंड नंबर पे, या हो जाएगा थर्ड नंबर पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, C6H5OH कौन मतलब सांद्र इसका होता है। ये मतलब यहाँ पे उत्पाद है क्या आएगा। तो 2,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा आंसर। राइट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित यौगिकों को घटते हुए अम्लीयता प्रभाव को सही क्रम में निश्चित कीजिए। तो आपका ये फर्स्ट में हो जाएगा और आपका ये सेकेंड में बी ए हो जाएगा और सी लास्ट में हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्लाइमेंसन अपचयन में कार्बोनिलियम यौगिक की अभिक्रिया के साथ मतलब इसके साथ क्या होता है। तो जिंक अम्लगलम प्लस HCl। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमाइल क्लोराइड द्वारा टाइलेन का बेंजोल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। इटाई अभिक्रिया। ये आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एल्डो संघनन अभिक्रिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 21, सेंडमेयर अभिक्रिया के लिए एक अभिकर्मक CuBr ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसका प्रयोग अमीनो अम्ल का परीक्षण में होता है। तो बेंजीन सल्फोनाइड का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। ये ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के समन्वय होते हैं। ये आपने जैव अणु चैप्टर में पढ़ा होगा। ए इज करेक्ट आंसर। 24, दूध से दही बनना का एक उदाहरण है। पेप्टाइड बनकर टूटने का, लैक्टोज जल अपघटन का, प्रोटीन अमीनो अम्ल अपघटन का, प्रोटीन का विकृतीकरण मतलब इसमें बढ़ता है।
डीएनए कौन सा क्षार नहीं पाया जाता, इसको आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन होता है, ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन होता है। तो ये यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है। थैंक यू दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आपका कितना और कितना सही और कितना गलत हुआ, और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।